ओके। तो एक बार आप मुझे बताओगे अपने बारे में, आप बेसिकली कहाँ से हो आप और अभी क्या, और आप अपने अपना नाम और अपने सिटी का नाम फटाफट एक बार टाइप करो यहाँ पे। अपना नाम और अपने सिटी का नाम। मैं इसको ना। ओके ओके। बार टाइप करोगे? ये हो नहीं रहा टाइप। हेलो। एक बार आप टाइप करोगे अपना नाम और अपने सिटी का नाम। डिसेबल है, अच्छा टाइप नहीं हो रहा, बस 1 मिनट। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 1 मिनट रुको बस। आपको परमिशन देता हूँ करने का। ओके, अब करो आप। अब बताओ। हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही होगी। अब आप करो आपका नाम और आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, आप फटाफट बताओ। राजस्थान, प्रयागराज, बिहार, बीकानेर, प्रयागराज, अहमदाबाद, यूपी मऊ, मुरादाबाद, बीकानेर, छत्तीसगढ़, यूपी आगरा, महाराष्ट्र, और अभिषेक जी बिरसा, और कर्नाटका, रामगढ़, बीकानेर। फटाफट टाइप करो यार, फिर स्टार्ट करते हैं। मुरैना, बिहार, झारखंड, टोंक, गुजरात, और एमपी। मतलब काफी स्टेट से है ना यहाँ पे लोग। चलो, काफी स्टेट से यहाँ पे लोग कनेक्टेड है ना। ओके चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। बेसिकली मेरा नाम अजय कुमार है और मैं यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ, नाम सुना होगा आपने, है ना। बेसिकली मैं यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और राइट नाउ बात करूँ यहाँ आने से पहले की, तो मैं एक बीटेक स्टूडेंट था। मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, और साथ में जैसे आज आप इस ऑनलाइन सिस्टम से कनेक्ट हुए हैं, ऑनलाइन सीखना शुरू किया, ऐसे ही मेरी भी शुरुआत हुई थी। मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ राइट नाउ, मैंने कानपुर से पढ़ाई करी है। और जब मैं कान पढ़ाई कर रहा था तो सेम चीज़ ऐसे ही था, मैं कुछ ऑनलाइन सर्च कर रहा था कि मुझे कुछ ऑनलाइन वर्क मिले, जिसको मैं स्टार्ट करके मैं जस्ट एज अ पार्ट टाइम में, मतलब 2-4 हज़ार के पैसे कमा के मैं अपने अपना खर्चा निकाल सकूं। राइट नाउ इस चीज़ को, इस यही रीज़न था मेरा इस बिज़नेस का स्टार्ट करने का, और स्टार्ट किया। जैसे आपकी 4 दिन की ट्रेनिंग्स लगी, ऐसे ही मेरा भी लगा था, डे 1, डे 2 और डे 3, है ना? और सबसे अच्छी बात बताऊँ, जो मेरे अपलाइन हैं, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लेके आए, राइट नाउ वो बात करूँ तो वो हरियाणा से हैं। मैं उनको जानता भी नहीं था, है ना? जो मैम जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लेके आए, मैं उनको जानता भी नहीं था। और उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में इनवाइट किया, और मैंने जब सीखना शुरू किया, मैं एक इंस्टाग्राम के थ्रू इस बिज़नेस में आया था। और मैं जब सीखना शुरू किया, मैंने डे 1 लगाई, डे 2 लगाई, मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई कि यहाँ पे यार कुछ तो है ना? वो बोला जाता है कि जो अमीर है, उनको अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, है ना? जो नॉर्मल मिडल फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से, उनके लिए ऑप्शंस नहीं होते। तो मैंने यहाँ अटेंड करके एक चीज़ तो देख ली कि आज स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि मुझे 5 साल भी लग जाए यहाँ पे मैनेजर करने में। एक लेवल होता है जिसको आपको पता है, मैनेजर, है ना? एक बार अगर वो कैसे भी करके मिल गया, तो उसके बाद की तो ज़िंदगी सेट है ना हमारी, उसके बाद की ज़िंदगी तो अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ें सोच के, और इस चीज़ को मैंने अंडरस्टैंड किया, और मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो सबसे पहले आती है, वो क्या है? वो ये होता है कि आपको सबसे बड़ा चैलेंज आपको अपनी फैमिली से, सबसे बड़ी फाइट, है ना? होता है नहीं होता? बोलते हैं कि फैमिली आपको पढ़ाई के लिए अलाउ कर सकती है, आपको जॉब के लिए अलाउ कर सकती है, बट अगर आप उनसे बोलो कि मैं कुछ ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी, जो सबसे मेरी फर्स्ट फाइट हुई, मेरे फैमिली से हुई, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे कि हाँ, आप इस बिज़नेस में जाओ, इस बिज़नेस को करो। मैंने बहुत समझाया, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी इस चीज़ को लेके कि ऑनलाइन कुछ नहीं होता, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। आपको भी पता है कि ज़ाहिर-सी बात है, आज के टाइम में फ्रॉड होते भी हैं, है ना? मैं नहीं बोलता कि फ्रॉड नहीं होते, फ्रॉड होते हैं जी।
बट अगर आप सही चीज़ों को सीख के, सही चीज़ों को समझ के अगर सही चीज़ों में अपना आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो बेटर है, वहाँ पे आपके पास कोई फ्रॉड का ऑप्शंस नहीं है ना? मैंने स्टार्टअप किया और मैंने सीखा, फैमिली खिलाफ थी, मैंने बहुत ज़्यादा उनको अंडरस्टैंड करवाया इस चीज़ के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में, उनको ट्रेनिंग्स अटेंड करवाई, तब जाके मेरी फैमिली मानी और काफ़ी जो हमारे आस-पास के लोग होते हैं, रिश्तेदार रिलेशन में होते हैं, उनसे भी वो भी इस बिज़नेस को लेके नेगेटिव थे, घरवालों को नेगेटिव कर रहे थे, बट कैसे भी करके मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत करी और राइट नाउ अभी मुझे यहाँ पे करंट में मुझे 2.5 साल हो गए इस बिज़नेस में आए हुए और राइट नाउ अभी यहाँ पे मैं अपकमिंग मैनेजर लेवल पे वर्क करता हूँ, है ना? और मैं बात करूँ तो आप देखो ऑल ओवर इंडिया से लोग हम लोगों से कनेक्टेड हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, उनसे बात हो रही है ना? तो क्या अगर मैं इस बिज़नेस को शुरुआत ना करता उस टाइम तो शायद मैं इस बार बीटेक का 4th ईयर में होता जी। जस्ट राइट नाउ मेरा 4th ईयर होता और अभी मैं 4th ईयर में होता। तो क्या ये पॉसिबल था कभी? अभी मैं आपको बहुत सारे लोगों से मिलाऊँगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर कराऊँगा आपको और अब बताओ, क्या कभी पॉसिबल था? अगर मैं स्टार्ट ना करता, क्या आज आप लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते क्या? बोला जाता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, कितना कितना ग्रो कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपकी वजह से कितने लोग ग्रो कर रहे हैं, है ना? मैटर ये करता है कि आपकी वजह से कितने लोग कामयाब हो रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ें थी जी और मैंने शुरुआत करी इस बिज़नेस के बारे में और आज आप इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो सकता है आज आपका डे 1 होगा, हो सकता है आज आपका डे 2 है, हो सकता है आज आपका डे 3 हो सकता है कि आज आपका टेस्ट होने वाला हो और आप इस बिज़नेस में आ गए, हो सकता हो कि आपका टेस्ट क्वालीफाई हो चुका हो और आप इस काम को आज स्टार्ट करने वाले हो, आपका फाइनल ट्रेनिंग है आज, है ना? आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होगी, काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड किया होगा, काफ़ी चीज़ें देख के आपने इस बिज़नेस को स्टार्टअप करी है, अपना डिसीजन बनाया कि आप इस काम को स्टार्ट करने वाले हो, है ना? इस काम को स्टार्ट करने वाले हो जो लाइफ़स्टाइल ये हमारे सीनियर्स हैं जो इसमें दिखा रहे हैं वीडियो में, अगर ये रियल है तो आप भी जीना चाहते हो, तो मैं बता दूँ अगर आप चाहते हो ऐसी लाइफ़ जीना या ऐसी ऐसी चीज़ें करना, तो हाँ, मेहनत लगेगी बट ये कन्फर्म है कि आज नहीं तो कल पूरा होगा जी, है ना? अगर ये काम अगर हम कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ, हमारे सीनियर्स कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो आपके लिए भी पॉसिबल है ना? और सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, है ना? सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ आपको कि इस बिज़नेस में ना सबसे ख़ास बात ये है कि इस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है ना? सबसे अच्छी बात ये है इस बिज़नेस का चाहे वो 18 साल का बच्चा हो, चाहे वो 60 साल का बुज़ुर्ग हो, है ना? हर कोई इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है और सबसे उससे अच्छी भी बात ये है कि ये बिज़नेस हमारा घर से होता है। वर्क फ्रॉम होम है, आप चाहे ऑफ़िस वर्क करो, चाहे आप घर से करो, है ना? मैक्सिमम यहाँ पे गर्ल्स आती हैं वो यही रिकमेंड होता है कि आप घर से ही काम करो। बाहर आपको भी पता है कि आज कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, कितने सारे चैलेंज आते हैं, है ना? ओके, सो मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाऊँगा, उसके बाद इस ट्रेनिंग की आगे की कंटिन्यू होगी, है ना? मैं अपनी टीम में बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाता रहता हूँ। आज आपकी बारी है, आज आप मेरी स्टोरियाँ सुनने वाले हो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगा, उसके बाद आपको समझ आएगा कि इस बिज़नेस को करना इम्पोर्टेंस क्यों है, ज़रूरी क्यों है और अगर आप करते हो तो क्या मिलने वाला है ना? एक बार की बात थी एक बार की बात थी, एक बूढ़ा रहता था, एक एक घर था और एक घर में एक बूढ़ा रहता था, है ना? एक घर में एक बूढ़ा रहता था और एक बार की बात थी उस घर में ना कुछ चोर लोग मतलब एक चोर था, उस घर में घुसा चोरी करने के लिए। नाइट का टाइम था, मिडनाइट का टाइम था और एक रात में एक चोर उस घर में घुसता है चोरी करने के लिए। जब वो घुसता है, तो वो देखता है सामने एक बूढ़ा होता है, वो बड़े मुश्किल से अपने बिस्तर से उठ के वो किचन की तरफ जा रहा होता है और जाके वो पानी पी रहा होता है। और जब वो पानी पी के वापस मुड़ता है तो उस वो चोर को देख लेता है। मतलब दोनों का आमना-सामना हो जाता है। चोर बूढ़े को देख लेता है और बूढ़ा चोर को देख लेता है। दोनों का आमना-सामना हो जाता है। तो चोर के माइंड में चलता है कि भाई अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इसको निपटा देता हूँ। मैं इसको पहले इसको ठिकाने लगा दूँ, फिर मैं आराम से चोरी कर लूँगा। क्योंकि अगर मैं इसको कुछ बोलूँगा, तो ये शोर मचा देगा। इसलिए पहले इसको मैं ठिकाने लगाऊँ, उसके बाद मैं आराम से चोरी करके निकल जाऊँगा। तो जो बूढ़ा होता है, वो सामने से बोलता है, "तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोरी करने आए हो आप। तुम चोर हो, तुम इस घर में चोरी करने आए हो। मैं तुम्हें सब बता दूँगा, मैं खुद इस घर से परेशान हो चुका हूँ, मैं तुम्हें सब बता दूँगा कौन-सी चीज़ें कहाँ पे रखी हुई, पैसे कहाँ रखे हुए, हमारी तिजोरी कहाँ है, ज्वेलरी कहाँ है, मैं सब बता दूँगा तुम्हें। बस तुम्हें बस एक छोटा-सा काम करना होगा। बस तुम्हें एक छोटा-सा काम करना होगा।" तो वो बोलता है, "क्या?" बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं, बस मेरी दुःख भरी कहानी सुननी है आपको। मैं खुद इस घर से परेशान हूँ, तुम्हें बस मेरे दुःख भरी कहानी सुननी है आपको।
तो वो बोलता कि ठीक है, बोलता वो चोर बोलता है यार कितना अच्छा बूढ़ा है यार, कितना समझदार है ये। भाई इसकी स्टोरी तो सुननी है मुझे, चोर हूँ, मुझे तिजोरियां तोड़ने की, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ मुझे लाके दे देगा, सब कुछ बता देगा, कितनी अच्छी बात है। तो दोनों बैठते हैं और वो स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है एक बार की बात थी, मैं और मेरा मेरा जो लड़का है वो और मेरी बहू, हम तीनों गए हुए थे जंगल सफारी पे। हम तीनों जंगल सफारी पे गए हुए हैं, घूमने के लिए, बाहर घूम रहे होते हैं। अचानक से ना मेरे जीप के सामने एक शेर आ जाता है। अचानक मेरी जीप के सामने एक शेर आ जाता है और मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। और जब मैं डर जाता हूँ बहुत ज्यादा तेजी से, मैं चिल्लाने लगता हूँ पंकज पंकज पंकज। जब मैं पंकज पंकज चिल्लाने लगता हूँ, इतने में पीछे वाले रूम से वो पंकज उठता है, उठ के आके चोर को बहुत मारता है। इतने में पीछे वाले कमरे से वो पंकज उठ के आता है और चोर को बहुत मारता है। और वो फिर पुलिस को फोन करने लगता है। वो पुलिस को फोन करने लगता है। तो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है यार छोड़ इसको, पुलिस के हवाले मत करो, इसके कर्मों की सजा इसको मिल गई है, इसके कर्मों की सजा इसको मिल गई है, इसको पुलिस के हवाले मत करो, छोड़ दो, जाने दो इसको। तो जो तो जो चोर होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो पुलिस के हवाले करो, मुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो जो बूढ़ा होता है भाई बोलता क्यों भाई, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तू क्यों बोल रहा है ऐसा। तो जो चोर होता है वो बोलता है यार मैं यहाँ पे चोरी करने आया था, मैं किसी की स्टोरी सुनने थोड़ी आया था, मैं किसी की स्टोरी सुनने थोड़ी आया था, मैं तो यहाँ पे चोरी करने आया था। तो मुझे तो मेरे कर्मों की सजा मिलनी चाहिए ना। तो ये मेरा आपसे सवाल है, ये मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपनी स्टोरी बनाना चाहते हो या फिर दूसरों की सुनने रहे। इसमें तो कंपटीशन है ना, कि शर्मा जी के लड़के ने ये कर दिया, इसके लड़के ने ये कर दिया, देख हमारे गांव में ये कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया। भाई लोगों की सक्सेस स्टोरियां सुनते सुनते अभी इतना टाइम हो गया, आज आपको मौका मिला है कि आपको अपनी स्टोरी बनानी है या फिर लोगों की सुननी है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप चाहते हो अपना खुद का खुद की स्टोरी बनाना, चाहते हो। ओवरसी आज बन भी जाएगी। देखो इस ट्रेनिंग में मैं आपको काम समझाने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं आपको इस बिजनेस को करना क्यों, आपने वहां पे सुना होगा ना वाई फॉर एवर। मैं आपको बोलता हूँ कि वाई नॉट फॉर एवर, है ना, वाई नॉट फॉर एवर। आपको फॉर एवर क्यों नहीं करना, आप मुझे एक रीजन बता दो फॉर एवर ना, फॉर एवर क्यों ना करें। मैं बता दूं, मैं छोड़ दूं, एक भी आप, हो सकता है आपका रीजन हो सकता है कि आप, आपका ड्रीम हो आपको पुलिस में जाना, हो सकता है आपका कोई और ड्रीम हो सकता है, बट फॉर एवर ना करने की वजह कुछ और नहीं हो सकती जी। बात समझ रहे हो मेरी। ठीक है, अगर आप चाहते हो अपनी स्टोरी बनाना तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल बन भी जाएगी, है ना। इस बिजनेस की सबसे खास बात, सबसे अच्छी चीज है, आपको यहाँ पे कोई स्किल्स की नीड नहीं है, कोई भी स्किल्स की नीड नहीं है। आपको कॉलिंग नहीं आती, आपको बात करना नहीं आता, आपको फेस दिखाने कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप डेवलप हो जाती है जी। हमारा ईगल क्लब का मैनेजमेंट और हमारा सिस्टम इस टाइप का बनाया गया है कि आपको हर एक चीज बिल्कुल बेस लेवल से सिखाई जाएगी और हर एक बेस लेवल से चीजें आपको डेवलप की जाएगी जी, है ना। ओके। तो देखो क्या है कि मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताऊं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं बीटेक स्टूडेंट था, मैं बीटेक करता तो शायद मेरी आज की जो स्टोरियां हैं, आपको हो सकता है मेरी और भी ट्रेनिंग अटेंड करोगे उसमें आपको मिलेगी, हो सकता है आपको मेरी पर्सनली गाइडेंस, मेरा पर्सनल टाइम मिलेगा आपको, उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो वो मैं आज ना कर पाता, आज कर रहा हूँ, है ना। फैमिली अलाउ नहीं करी थी। देखो मैं दो चीजें देख के इस बिजनेस में आता, हो सकता है आपका कोई और रीजन हो सकता है कुछ। मुझे तो मेरा सबसे पहला रीजन था, मुझे ट्रेवलिंग पसंद है। आपसे सवाल है, आज की टाइम की बात करूं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी जाके विजिट करो, आपको मिलेगा हर एक मंथ में हर एक नई जगह एक्सप्लोर करता हूं मैं, हर एक मंथ में हर एक नई जगह एक्सप्लोर करता हूं मैं। दूसरी चीज, पूरे इंडिया अभी डोमेस्टिक टूर में हम लोग लगे हुए हैं, डोमेस्टिक टूर पूरी इंडिया कवर करने का, लगभग मैंने बहुत सारे स्टेट कवर कर चुका हूं मैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप कोई जॉब में होते, क्या आप ये पॉसिबल था कि आप हर महीने कहीं पे जॉब जा सकते थे क्या। कोई भी जॉब हो, मुझे नहीं पता आप गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट में हो, क्या आपको लगता है कि आप हर मंथ कहीं अलग स्टेट में या अलग जगह पे आप अलग प्लेस पे एक्सप्लोर कर सकते, पॉसिबल था क्या, नहीं था ना। दूसरी चीज, टाइम, टाइम टाइम भी तो नहीं है ना भाई, अब आपको डेली काम करना है तो करना है। तीसरी चीज,
तीसरी चीज, मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप जॉब में हो, आपके पास में पैसे, क्या उतने पैसे हैं क्या? एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या उतने पैसे हैं क्या, जो आपकी ड्रीम लाइफ हो, जो जो आपको ड्रीम लाइफ है, जॉब में है क्या? मैं नहीं बोलता कि अच्छा है, बुरा है, जॉब ऐसा है, नहीं नहीं, सब अपनी जगह पे सही है। बट जो आपके ड्रीम है, क्या उसको पूरा करने के लिए आप जो जॉब के लिए जो जॉब सपने देख रहे हो, या जो जॉब ऑलरेडी आप कर रहे हो, क्या वो इनफ है क्या? नहीं है ना। अगर नहीं है तो चेंज करने की जरूरत है। मैं नहीं बोलता जॉब चेंज करो, साथ में कुछ और करने की जरूरत है ना। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए, वो है सिक्योरिटी। क्या है क्या? मुझे बताओ, आप जॉब कर रहे हो, आपकी हेल्थ खराब हो गई, आपने डॉक्टर ने बोल दिया कि आप बेड रेस्ट करो 1 महीने। क्या मुझे बताओ, क्या 1 महीने के बाद आपकी जॉब रहेगी या जाएगी? हाँ जी, रहेगी या जाएगी? चलो मैं बोलता हूँ कि आप डॉक्टर हो, आपका आपका लड़का है, उसको भी डॉक्टर बनना है। आपका लड़का है, उसको भी डॉक्टर बनना है। क्या जितनी मेहनत आपने करी उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अगर आपने 5 साल दिया डॉक्टर बनने के लिए, तो आपके लड़के को भी 5 साल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आपका फ्रेंड हो, आपका भाई हो, कोई भी हो सकता। हम्म, करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। इस बिजनेस में है, जिस लेवल से, जिस सिस्टम से, जितनी इनकम से मैं छोड़ूंगा, मेरी आने वाली जनरेशन वहीं से स्टार्ट करेगी। मान लो आज मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, मेरी इनकम 1 लाख प्लस है, तो कल अगर मान लो बाई चांस मुझे कुछ हो गया, तो मेरी सेम मेरे जो नॉमिनी होंगे उनको ये बिजनेस भी ट्रांसफर हो जाएगा, उनको सेम लेवल भी ट्रांसफर हो जाएगा, और उनको सेम लेवल से पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे जी। क्या ये कहीं और पॉसिबल है क्या? मेरा आपसे सवाल है, क्या ये कहीं और पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, नहीं है। तो फिर क्यों ना करे फॉरएवर? अब आपके माइंड में आएगा, सर अगर ऐसा है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? अभी तक हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं देखा, या बाकी लोग? तो मेरा आपसे सवाल है, अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं, तो किस में कमाओगे आप? बिजनेस में या जॉब में? सबसे ज्यादा पैसे किस चीज में है? मुझे बताओ, है ना, सबसे ज्यादा पैसे किस चीज में है? बिजनेस में। बिजनेस में। तो लोग जॉब में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? पैसे तो सबको कमाना है ना। लोग जॉब में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं फिर? भाई पता सबको सब होता है कि वो अमीर है, गरीब है, उसको जॉब चेंज करने की जरूरत है नहीं है, बट एक बोला जाता ना, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल काम होता है जी। है कि नहीं है जी, बताओ। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल काम होता है लोग, है ना। तो आप सही जगह पे सही टाइम पे और सही रास्ते पे आ चुके हो। बस अब एक चीज बचती है, जो हो वो सही डिसीजन लेना और पेशेंस के साथ में यहाँ पे काम करना, है ना। जस्ट पेशेंस के साथ में काम करना। बाकी मैं आपको अपनी टीम से और भी लोगों से मिलाऊंगा, पहले उनसे मिला के उनसे बात करवाते हैं, आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं, फिर मैं आपसे आगे की डिस्कस करते हैं जी, ठीक है ना। तो अनम्यूट करूं मैं किसी को? अनम्यूट करूं आपके जैसे? हेलो, मैं ऐसा नहीं है मैं किसी और को जो बड़े चढ़े घर से हूं, नहीं। मैं आपके जैसे, जिन्होंने आपके जैसे स्टार्ट किया था, जैसे आज आप करो उसे, वैसे सेम सिचुएशन से उन्होंने भी स्टार्ट किया था, सेम जैसे आपने स्ट्रगल आज कर रहे हो आपकी फैमिली ने, वैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, वैसी प्रॉब्लम आई थी, और आज वो इस बिजनेस में अच्छे लेवल पे है। मैं उनसे बात कराऊंगा, ऐसे ऐसे लोगों से। ठीक है जी। तो करें अनम्यूट। ओके, करता हूँ आपको बस 1 मिनट का। हेलो, हाँ जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही क्या? हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। आ गुड रही है वॉइस आफ्टरनून। आपकी? गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? जी सर, बढ़िया एकदम। आप ओके। बताइए। मैं बहुत बढ़िया जी, बस आ, आप थोड़ा अपने बारे में बताओ मैम, आप कहाँ से हो आप बेसिकली, और क्या करते हो आप? जी मैम, जी सर, मेरा नाम खुशबू है और मैं बेसिकली राजस्थान की सीकर डिस्ट्रिक्ट के, मतलब एक छोटा सा जो टाउन है, रामगढ़ शेखावटी, वहां से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ।
ओके, देखो क्या है ना, मेरा आपसे सवाल है, जैसे होता है ना मैक्सिमम गर्ल्स का होता है कि ठीक है शादी से पहले जो अगर हम बन गए तो बेटर है, अदरवाइज शादी के बाद मैक्सिमम लोगों का होता है कि नहीं कंफर्टेबल है लाइफ, ठीक है हस्बैंड ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो अब घर संभालना है। फिर भी आप हाउस वाइफ होकर इस बिजनेस में क्यों आए, आप क्यों ज्वाइन किया? सर एक्चुअल में ऐसा है कि मैंने जैसे ना शादी से पहले जब मतलब एजुकेशन मेरी चल रही थी, तो उस टाइम पे मैंने जैसे बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब है मेरी क्वालिफिकेशन। तो मैंने जब ये करी थी ना, तो मेरा एक ये था कि हाँ मतलब सेल्फ डिपेंड होना है ना। हम्म मेरा ऐसा कुछ भी सोचना नहीं था कि भाई शादी के बाद भी कोई हस्बैंड पे डिपेंड रहना है वगैरह, ऐसा कुछ भी हम्म नहीं था। हम्म बट थोड़ा सा मतलब ये था कि मतलब थोड़ा फैमिली सिचुएशन की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और अभी इसीलिए मैंने जब मुझे ये बिजनेस मिला, तो मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, एक बार हमें करके जरूर देखना चाहिए। ओके। तो और इसी वजह से सर मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करी। हम्म अच्छा मुझे बताओ मैम, जैसे होता है ना कि इनिशियल डेज में थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हो पाता, और ये ऑनलाइन है थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, प्लस आप हाउस वाइफ हो, ये होता कि हम घर से बाहर कहाँ जाएंगे, हम कैसे काम करेंगे, और घर को भी देखना है इस बिजनेस को भी देखना है, तो टाइम कैसे मैनेज करते हो आप, और ट्रस्ट कैसे हुआ आपको? जी सर, फर्स्ट ऑफ जब मैंने फर्स्ट क्लास लगाई थी, तो मेरी जैसे मतलब 21 की क्लास लगी थी फर्स्ट। और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सारी चीजें सुन के। बट बाद में मैंने जैसे जो मेरे मैम हैं उनसे मैंने बात करी, सीनियर से। मैंने उनको एक चीज बोली कि मैम देखो, ऐसे मैंने पहले एक प्लेटफॉर्म किया हुआ है ना, और वहां हम्म पे क्या था कि घर से बाहर जाना पड़ता था। तो अगर सेम वैसा ही है तब तो मैम मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी कि मैं घर से बाहर जा पाऊं मतलब डेली डेली। तो फिर मैम ने बोला कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको घर से कहीं नहीं जाना है। बट हाँ, आपको अगर ये लगता है कि सेम वैसा है, तो आप पहले ट्रेनिंग्स अटेंड करो। और सही बताऊं सर, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे 5 डेज की ट्रेनिंग थी हमारी। तो मतलब डे 1 डे 2 और डे 3 में जब मैंने क्लासेस वगैरह लगाई, इसका बेस मतलब जो भी चीजें मैंने सीखी ना, तब मुझे एक चीज क्लियर हुई कि इसका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है जो मैंने पहले करा था। हम्म तो सर ऐसा है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को मैंने यहाँ से एक चीज देखी कि किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर हम ऊपर ऊपर से जज करेंगे ना, तो ऊपर से चीजें देखने में सेम लगती है, बट अगर हम उनकी नॉलेज लेंगे तभी हमें समझ में आएगी। और ट्रस्ट का ऐसा था सर कि मतलब जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में फर्स्ट डे ट्रेनिंग लगाई थी ना, तो यहाँ हम्म पे जैसे हमें डे 1 का होमवर्क दिया जाता है ना, जिसमें प्रोफाइल की वीडियो दी जाती है। तो मैंने सिर्फ वो वीडियो देखी या लिखी नहीं, मैंने जाके गूगल पे सर्च कर लिया सारा। मैंने कहा भाई, किसी तीसरे इंसान से पूछने से ज्यादा बढ़िया है कि हम खुद भी तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बिल्कुल। उसका फायदा लेना चाहिए हमें, है ना। तो मैंने गूगल पे सब कुछ फॉरएवर के बारे में सर्च करा, इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे। और इसका जो आरडीओ ऑफिस है हमारे यहाँ पे राजस्थान में है, इसका जयपुर में। तो हम्म मैंने उस ऑफिस के बारे में भी पूरा सर्च आउट करा, इसका पूरी प्रॉपर लोकेशन आ गई वहां पे। तब ओके मुझे प्रॉपर ट्रस्ट हो गया कि भाई कुछ भी हो, प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। ओके, आपसे लास्ट सवाल है, ये होता ना कि जैसे ये हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में, तो आपने आप बताओ कि हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी दो चीज़ों पे डील करती है, हम हेल्थ और वेल्थ में काम करते हैं, तो यहाँ के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ मैम, आपके पास 1 मिनट है। ओके सर, जब मैंने ये मतलब यहाँ पे जब मेरी प्रोडक्ट की क्लास लगी थी ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे प्रोडक्ट। और मेरा ये था कि मतलब जैसे खुद को भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे और घर में भी थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार हमें यूज करना चाहिए। और सच बताऊं, मतलब मेरे घर में जैसे ना एलोवेरा जेल का प्रॉपर यूज हुआ है, जो मुझे प्रॉब्लम थी पहले वो खत्म हो चुकी है लगभग, है ना। मतलब 80 to 90%, अभी इतना ज्यादा नहीं होता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम थी। हम्म और जैसे टूथ जेल है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, इसका बहुत मतलब बहुत ज्यादा अल्टीमेट रिजल्ट है इसका। और नेक्टर है जो मैंने बहुत सारे लोगों को जिनको भी मैंने रिकमेंड करा ना, उनके फीडबैक बहुत अच्छे आए हैं, और वो अगेन सामने से मेरे को बोलते हैं इन चीजों के लिए कि भाई प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इवन मैंने खुद ने ले रखे हैं इनके रिजल्ट। ओके और ओके ऑलमोस्ट मैं सभी प्रोडक्ट यूज कर चुकी हूँ लगभग। ओके, जी अभी सर। लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे सभी को? सर मेरी तरफ से लास्ट मैसेज यही है
कि अगर हम यहाँ पे ट्रेनिंग लगा रहे हैं ना, तो भाई सबसे पहले तो खुद पे ट्रस्ट करो, ठीक है। दूसरी चीज कि किसी और पर्सन से, यानी कि जिसको पता भी नहीं है कि हम क्या सीख रहे हैं, बाहर सलाह लेने से ज्यादा बेटर है पहले आप गूगल पे जाओ, विकिपीडिया पे जाओ, सब कुछ सर्च आउट करो, उसके बाद आप आगे कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप स्टार्ट करो, इसके प्रोडक्ट्स मैं आपको बोलती हूँ मेरे खुद के बिलीव पे, यूज करके देखो। आप किसी को भी रिकमेंड करोगे 1000% श्योरिटी आप ले सकते हो, जैसे मैं लेती हूँ, है ना। तो बस सर मेरा यही बोलना है कि जल्दी से स्टार्ट करो, और सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो आराम से, कोई भी आपको कुछ गलत नहीं बता रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट बिल्कुल। कीजिए। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, तो कैसा जी लगा सर। मैम को सुन के? ओके मैम, म्यूट कर लो आप। उन्होंने देखो तीन चार चीजें बताई। देखो हाउस वाइफ होके अगर वो इस काम को कर रहे हैं, है ना, आप सोचो किस लेवल का सिस्टम होगा जो आपको करना चाहिए, है ना। ठीक है। अब तो हो गया सर, ठीक है हाउस वाइफ तो कर लेती हैं सर, हम तो जॉब में है या हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम क्या हमारे लिए पॉसिबल है क्या सर? हम और कुछ लोगों को होता है सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। सर हमारे पास टाइम ही नहीं होता इस बिजनेस को करने का, हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूं ना जो ऑलरेडी जॉब में है, और ऐसे वैसे जॉब में नहीं है, अच्छी खासी जॉब है जी। तो जॉब के बारे में सारी चीजें मेरे से जानने से बेहतर है कि हम उन्हीं से पूछें, है ना। कैसे रहेगा जी? सोचो वो पर्सन है जो ऑलरेडी मतलब अच्छे खासे सर्विस में होगा और वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप सोचो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस होगा। लोगों का ड्रीम्स होता है जी गवर्नमेंट जॉब करना, है ना। ओके, बढ़िया रहेगा। ओके, मैं अनम्यूट करता हूँ जी। हाँ जी, नरेंद्र जी अनम्यूट करना आप। नमस्कार सर। गुड हेलो, आफ्टरनून। नमस्कार, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ। ओके, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे सभी को, बेसिकली आप कहाँ से हो आप और क्या करते हो आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूँ, यूपी से सर। और मैं अभी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ सर। अभी मेरी पोस्टिंग उत्तराखंड पिथौरागढ़ में है सर। ओके, तो आप इस बिजनेस में कैसे आए आप? सर इस बिजनेस में मैंने एक मैसेज देखा सर। एक मैम रेशमा मैम है हमारी, उनका एक मैसेज देखा तो मैंने देखा कि ये कि स्कैम है कि कोई फ्रॉड है कि क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। जैसा कि मैं मेरा काम भी जो है जो अंदर फौज में है, डिफेंस में है, तो हम्म वो है कि दूसरों को अवेयर करना, जो स्कैम और ये इसके बारे में सिक्योरिटी बताना कि क्या क्या है कैसे है। तो उसके लिए जो है तो मैंने देखा कि पहले मैं खुद परखता हूँ कि ये किस तरह का स्कैम है। तो सर मैंने जो है देखा कि इसमें स्कैम है, लेकिन किस लेवल का है। मैंने मैम को रिप्लाई किया कि ठीक है मैं करना चाहता हूँ। पहले मैंने अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं किसान हूँ। किसान के बाद फिर मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। मैंने ऑनलाइन सर्च भी किया। इसकी हम्म जो कंपनी की टर्म कंडीशन वगैरह है मैंने उनको हिंदी में प्रॉपर पढ़ा, एक अंडरलाइन किया। उसके बाद हम्म मैंने देखा कि ये कंपनी तो जेन्युइन है, और इसमें ज्यादा मतलब कोई जो मैंने यूट्यूब पर भी देखा कि इसमें वीडियो किस तरह की डाल दें, इसका फीडबैक कैसा है। हम्म तो उसके बारे में मैंने सर छोटा मोटा बहुत सारा सर्च किया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि हाँ ये ठीक है। फिर मैंने मैम को सच्चाई बताई कि मैं क्या करता हूँ। ये सर। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये स्पैम पकड़ने आए थे और इस बिजनेस में आ गए। समझ रहे हो आप? है ना। आप यहाँ पे आए थे जी स्पैम सर। पकड़ने और इस बिजनेस में आ गए। तो आप मुझे बताओ, मेरा आपसे जी तीसरा सवाल है कि अ, इस बिजनेस में आके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यहाँ के लोग, हमारी सोसाइटी, और यहाँ पे क्या सपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। सर यहाँ एक तो इक्वालिटी है, सब लोग बहुत अच्छे से मदद करते हैं। और इसके बाद कि यहाँ जैसा कि एक रूल होता है, डिसिप्लिन होता है, तो सेम वही एक मेथड, एक वही सेम प्रोसेस है जैसा कि फौज में होता है। हम्म तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर। बहुत सपोर्टेबल हैं जो हमारे सीनियर्स हैं और मेंटोर्स हैं, और वो तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैंने देखा, ट्रेनिंग ली प्रॉपर। मैं अभी 7वें दिन की ट्रेनिंग लूंगा।
तो सर हम्म मैंने जो छः छः दिन की अभी जो स्किल ट्रेनिंग ली है उसमें मैंने देखा कि अच्छे से समझाते हैं कैसे वर्क को आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे क्या करना है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैं हम्म प्रॉपर नोट करता हूँ। तो यही सर बहुत अच्छा लगा कि सब बहुत अच्छे समझा रहे हैं कि कैसे बढ़ना है आगे। हम्म। अच्छा, मुझे बताओगे जैसे तो कि लाइक जैसे एक होता है जॉब में जाओ, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, और एक बिजनेस होता है, वहां में और यहाँ में क्या डिफरेंस दिखता है आपको एज अपना एक्सपीरियंस? क्योंकि आपको एक बार मुझे बताओगे सभी को कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? सर मुझे लगभग, मैं 2013 में भर्ती हुआ था, मुझे लगभग 12 12 साल ही हो गए। हम्म। तो जी सर, तो मैंने देखा कि इस जो मैं भी कोई बड़े फैमिली से नहीं हूँ सर, मैं भी ऐसी बस थोड़ा मेहनत करके भर्ती हुआ। तो मैंने देखा कि इसमें जब मैं भर्ती हुआ था सर, तो मुझे उस समय मिलते थे मुझे जो टैक्स वगैरह कट कटा कर 12,000 रुपये खाते में आते थे सर, जब अच्छा। मैं भर्ती हुआ। तो 12,000 में सर अब मैं, मेरे खुद के खर्चे हैं, हम्म। जब तक मेरी शादी तो नहीं हुई थी, तो मेरे माँ बाप भी हैं, उसके बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, ऐसा लगता था मैंने ये चुन क्यों लिया प्रोफेशन। लेकिन वही है कि गांव में होड़ रहती है कि हाँ, भाई आर्मी में जाओ। फौज में जाना है। हम्म हाँ जी। तो सर मैंने फिर जो है फिर धीरे धीरे अभी तो बहुत अच्छा हो गया, 7 पे कमीशन के बाद तो सर सैलरी हो गई थी 60,000 लगभग। तो हम्म 60,000 में भी सर, 60,000 में भी सर ये था कि उसमें भी सर महंगाई नीचे से उतनी ही बढ़ रही थी। तो हम्म बड़ा मुश्किल हो गया था, ऊपर से बच्चों को एक अच्छी स्कूल में एडमिशन के लिए भी सर लगभग 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होता। हम्म मेरे दो बच्चे भी हैं तो स्कूल जाते हैं, उनके लिए 2 लाख रुपए वहां से सर, ऊपर से फिर अपना घर भी बनाना है, और ऊपर से घर के खर्चे, आजकल की जिंदगी तो मेरे ख्याल से हम्म। सबको ही पता होगा। तो बड़ा बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल। होता है सर, उसके बाद फिर ऊपर से ड्रीम हाउस तो छोड़ ही दीजिए सर, इसमें मतलब ही पैदा नहीं होता। कोई बात नहीं, यहाँ से क्योंकि पूरा लोन करेंगे जी, लेकर है ना? सर यहाँ से बिल्कुल पूरा करेंगे, है ना? सर, बिल्कुल सर, उम्मीद है ओके। सर। और सर हाँ, बताओ। हाँ, कोई बस लास्ट यही था मैसेज कि देना इसमें चाहोगे तो आप वही है सभी सर को? कि किसी लास्ट मैसेज देना मैं तो चाहोगे सर सभी को? मैं तो सर खुद खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं तो ये ताज्जुब करता हूँ कि पता नहीं क्यों लोग इसमें इसे कतराते हैं। शायद हो सकता है स्कैम की वजह से, या हो सकता है कि कोई उनके दिमाग में, जहन में आजकल ऐसा डाल दिया गया है जमाने के तौर पर, जो मुश्किल से ही कोई सोचता है इस बारे में, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी फ्रॉड रही हैं और ऐसा रहा है। लेकिन वही बिल्कुल। है, इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए, देखना हम्म, चाहिए। सबसे पहले अपने को जो है रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर ये जेन्युइन है कि क्या है, उसके बाद जो है आना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, बाकी थैंक यू सो मच, आपको सुन के भी अच्छा लगा, है ना? अपना थैंक एक्सपीरियंस यू शेयर सर। किया। ओके, म्यूट कर लो। हाँ जी, तो थैंक यू। कैसा लगा सर को सुन के, बताओ। सर की अभी राइट नाउ अभी बताऊं, ये छुट्टी पे नहीं है, अभी जॉब पे ही है ना? अब बस मैंने टाइम लिया था कि आप आ जाना। बताओ। सोचो, आप उस पर्सन से सीख रहे हो, आप जो ऑलरेडी 12 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का, उनसे आप सीख रहे हो आप। यू नो, अंडरस्टैंड? सोचो, अब आप सोचो कि आप लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस ज्वाइन करना, है ना? तो देखो, मैं यही बोलूंगा, स्टार्टअप करो, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो, सबसे अच्छी जगह हो, बस थोड़ा सा डिसीजन बनाने की नीड है। आप अंडरस्टैंड करो, पेशेंस रखो इस बिजनेस में, क्योंकि बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता। पेशेंस में रहो, डिसिप्लिन में रहो, है ना? ये दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है इस बिजनेस की, ठीक है? और सीखो, लर्निंग लो, आपको जितना सीखोगे उतना आगे जाओगे, सिंपल सी बात है मेरी ये, ठीक है ना? जितना सीखोगे आप उतना आगे जाओगे। बाकी किसी को कुछ बोलना हो तो मुझे बताओ, मैं अनम्यूट करूँ आपको। कोई है जो ट्रेनिंग से अगर चाहता हो मेरे से बात करना? बताओ, कोई अनम्यूट होना चाहेगा? देखो, 2 मिनट है हमारे पास, उसके बाद मैं ट्रेनिंग एंड कर दूंगा। हम्म। कोई है जिसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? टीना जी। ओके, आपके पास 2 मिनट है जी, 2 मिनट में ही आपको। हाँ, मैंने आपको होस्ट कर दिया जी, आपको होस्ट कर दिया डायरेक्ट आप। हेलो। ओके। गुड गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून, मैं बढ़िया जी, आप बताओ। सर मैं एकदम बढ़िया हूँ। ओके मैम, 1 मिनट है मैम आपके पास में, आप बोल लो। हाँ जी सर, मैं तो बस यही अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि
मैं जब फॉरएवर में आई थी, जैसे आप भी मेरे को कहते हो कि मेरी जितना नेगेटिव आज तक किसी को नहीं किया गया, तो मैं हम्म। तो यही बोलूंगी कि लोगों की ना सुन के खुद की सुनो, और बस फॉरएवर पे ट्रस्ट करो। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू हम्म। सर। ओके मैम, ठीक है। देखो, सच में आप सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पहुंची, मैं यही बोलूंगा आपका। आप जाके एक बार, आज सभी ना जाके एक बार गूगल पे सर्च करना फॉर एफएलपी में आपका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर ऑफ इंडिया इन एफएलपी, ठीक है, फ्यूचर ऑफ इंडिया इन एफएलपी, ठीक है ना। आप ये सर्च करना, ये लाइन है, आप जाके सर्च करना और सर्च करके खुद आप देखना किस लेवल का फ्यूचर है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। फ्यूचर ऑफ इंडिया इन एफएलपी, ठीक है, आपका क्या फ्यूचर है, या ऐसे लिख देना एफबीओ, ठीक है। ओके, ये जरूर सर्च करना आप, जाके देखना। आप नहीं समझ आएगी तो आप अपने अप्लाई से डिस्कस करना, उनसे पूछना कि मैम बताओ, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट जी, डिसीजन बनाओ और स्टार्टअप करो, ठीक है। ओके।